बाज बाज जब बोलता है ना तो ऐसा बोलता है, एक गांव में ठेठ रहने वाला घर से बाहर निकले बेवकूफ और अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था। एक दिन उसकी माँ की और बीबी की थोड़ी सी अनबन हो गई, और हो ही जाती है हर घर में। जब बर्तन होते हैं तो खटकते तो हैं या खनकते तो हैं, जब बर्तन ही नहीं होंगे तो क्या खटकेंगे या खनकेंगे। अब दोनों में हो रही थी, अम्मा भी नहीं चुप रही थी और बीबी भी तड़ा 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 तड़ा, अम्मा भी तड़ा 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 तड़ा। अब ये आए बुद्धू मियां, इन्होंने सोचा यार क्या करूं मैं, फैसला कैसे करूं। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, सुनते रहे सुनते रहे। अब देखो इन्होंने जुमला कैसा निकाला। कहते नहीं है अगर निकालेगा तो ऐसा निकालेगा मार के ही छोड़ेगा। अब छूटते ही बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोले, ओ मेरी माँ चुप जा। बीबी से क्या बोले? बोले ओ मेरी माँ चुप जा। अच्छा बीबी हो गई अम्मा। अब अगला जुमला देखियो, अगला जुमला क्या है। बीबी से हाथ जोड़ के बोले ओ मेरी माँ चुप जा, और अम्मा की तरफ को इशारा करके बोले ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दे। तौबा तौबा, अम्मा हो गई कुतिया और जो बीबी थी वो हो गई अम्मा। अब इस बेवकूफ से ये पूछो, ऐसी गाली दे रहा है ये, इससे ये पूछो जब अम्मा कुतिया हुई तो तू भी तो पिल्ला हुआ। कुतिया का बच्चा क्या होता? अरे सोचे, इसे यही पता नहीं मैं अपने आप को गाली दे रहा हूं या क्या कर रहा हूं। इसलिए तुम्हें अपनी जबान संभालना होगी, तुम्हें अपनी जबान का हिसाब व किताब लेना होगा। अब नबी की हदीस सुना दूं। आका फरमाते हैं अगर जिस इंसान ने दो चीजों की हिफाजत कर ली, कितनी चीजों की बोलो, तो जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। वो दो चीजें कौन सी है? नबी ने फरमाया एक ज़बान। क्या बोलो? आज कामयाब क्यों नहीं होते? इसी जबान की बिना पर। बेटा पंखे वालों, ओ पंखे के नीचे जो बैठे हो मेरा लाल, अब मत बोलो, तवज्जो रखो। ऐसा होता है ना, आदमी जब तकरीर करता होता है या कोई चीज पढ़ता होता है या होता, तो कभी भी उसकी जबान से ऐसा जुमला मत निकलवाइयो, पता नहीं कब कबूल हो जाता है। इत्तेफाक से जलसे में ऐसे ही था, एक साहब लड़के मोटरसाइकिल, वो आजकल बड़े बड़े सिलेंडर लगा लिए ना वो, और खूब आवाज करती है मोटरसाइकिल है, तो वो जल से तक ले गए। मैंने कहा जा रहा बेटा अगर पंचर हो गया तो क्या करो? इतने कहा तो पंचर हुई तो गया। तो इस वजह से मैं बड़ी संभाल के जुमला निकाल, तुम भी अच्छे जुमले निकाला। ये जबान ऐसी चीज है, ठीक है बेटा, माँ के सामने और बाप के सामने भी और बड़ों के सामने। अब बात ये रही, नबी ने फरमाया दो चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। कामयाबी क्यों नहीं होती? कमाते बहुत हैं मगर पैसा नहीं रुकता, परेशान रहते हैं, बीमारियां नहीं निकलती घर से, समझे। और औरतें इस चक्कर में रहती हैं कोई मियाँ मिल जाए या पीर मिल जाए या कोई करने धरने वाला मिल जाए, बस एक ही तावीज में बेड़ा पार। और बाज मियाँ भी तबड़ा डकैत है, सही बता रहे हूं। छूटते ही ये कहता है छूटते हो तू बच कैसे गई, तेरी तो मियाद रखवा दी है। मियाद इस डकैत को ये भी पता, अंदाजा लगाओ। कहा तू बच कैसे गई? कहा क्या मतलब मियां? कहा तुझ पे तो बहुत बड़ा करा हुआ है। अच्छा किसने कराया? बोले वो कोई तेरा अपना ही है। बोली बस समझ गई मैं, वो ये छोटे भैया की बीबी जो सोई सुबह पानी फेंक रही थी घर में, यूं हो गई। सगे भैयों खून के प्यासे हो गए। बोली तभी ये रात को खटर पटर करती है, तभी रात को खटर पटर करती है। तुम सोच रहे हो ना कि कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो एक ही तावीज में मेरा बेड़ा पार कर दे, और वो मियाँ ये सोच रहा कोई ऐसा मरीज मिल जाए जो एक ही खर्चे में या एक ही सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। ऐसी दवाइयां बताएगा जो दवाइयां है ही नहीं, ऐसा उतारा बताएगा कि उतारा क्या आते खींच लेगा तुम्हारी आते, कि कहीं नहीं मिलेगा वो उतारा।
तो वो थक थका के कहता है मियाँ खर्चा बताओ तुम ही ले लियो। तो कहता है सी 10-11 हजार रुपए लगेंगे बस, ज्यादा नहीं लगेंगे। तो ले मियाँ तुम ही रख लो बस, कर लियो। वो उधर गया, उतारा कुछ नहीं, इसका चढ़ौना चढ़ गया बस। मगर सुनो प्यार जरा गौर करो, आज इंसान अगर 100 मरतबा बोल रहा है, इस जबान को देखो तो 50 मरतबा झूठ बोल जाता है। मामूली सा मामूली, कितने मरतबा बोलो। और ये जो मशीन है ना मोबाइल, ये तो और बोल, हेलो कहाँ है, दुकान पे तो बता रहा मकान पे है, खेत पे तो बता रहा घर पे। और तुम्हें ही नहीं, इसे तो बड़े बड़े मौलानाओं को भी फांस लिया इसने। तो हजरत कहां पहुंचे है, बहेड़ी में तो बता रहा किछा या रीचा। झूठ तो झूठ ही है ना, इतना झूठ इतना झूठ। घर से निकले, बच्चे ने दामन पर, अब्बू कहां जा रहा है, बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं, मिठाई। ये सच है क्या? ये भी झूठ। अम्मा को देखो, अम्मा को, अम्मा छुपा रही है बच्चों को, चुप जा। जब नहीं छुपा तो कह रहा चुप। देख बिल्ली आ गई, बिल्ली देख, कुत्ता आ गया, देख बंदर आ गया, कुछ भी नहीं। देख भूत आ गया, और भूत खुद बनी बड़ी, कुछ भी नहीं है। आप ये भी झूठ। कम से कम 50 मरतबा हर इंसान झूठ बोल लेता है। अब मेरी बात नहीं, तुम्हारी नहीं, किसी मौलाना की नहीं, अल्लाह ताला का कलाम सुनो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाह सुबह से शाम तक अगर 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो क्या वो कामयाब हो सकता है? एक ही मरतबा अगर लानत पड़ जाए अल्लाह की तो ही बेकार हो जाता। ये तो 50 मरतबा। तो किसकी वजह से इंसानों पर लानत पड़ रही है? ये तो सही बता रहे हो मैं। और इसी से बुराई भी बहुत होती है, गीबत, चुगली। और औरतें तो तौबा, जलन, हसद, कीना, बगावत। अगर किसी की बेटी का ना रिश्ता अच्छा हो जाए ना, रिश्ता, तो बस इसके पेट में आग लग गई। अब सीधी लड़के वाले के घर पहुंचेगी, बिल्कुल भोली बन के, भोली मगर भोली नहीं है, बड़ी जहरीली है ये। भोली बन के पहुंचे और पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम, ला पान लगा लो। पान लग गए साहब, पान नहीं लगा रही, आग लगा रही, आग ही है। अब बोली वो तुम्हारे कितने बच्चे? बोली एक बेटा। अच्छा एक बेटा? हाँ। बेटी 3। अच्छा कितना बड़ा का बेटा? होशियार हो गया, उसका रिश्ता कर दिया। रिश्ता कर दिया, कहाँ करा? का उस गांव में करा। अच्छा उस गांव में कौन से घर में? का उस घर। अच्छा वो लड़की है जिस पे दौरे पड़ते थे, बस रिश्ता खत्म, लगा दिया आग। एक तो वैसे ही लड़के वाले निरे नंगे, भिकारी, इंटरनेशनल फकिट्टे, लड़कों को बेच रहे, बेच। एक तो वैसे ही रिश्ते, उन्हें लड़की नहीं चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट। उन्हें लड़की नहीं चाहिए, 4 पहियों वाली चाहिए। उन्हें लड़की नहीं चाहिए, जहेज चाहिए, जहेज। एक तो वैसे ही लड़कों को बेच रहे हैं, और इधर इतना कह दिया उसे दौरे पड़ते थे, रिश्ता कट, लगवा दिया। इतने लोग बैठे, यहां से यहां तक मेरी बहनें भी बैठी हैं। तुम्हारे गांव में कोई शख्स ऐसा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, उसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? है कोई ऐसा?
नहीं है ना? बोलो देखा तुमने कभी अपने गांव में ऐसा? अरे बोलो किसी औरत को देखा अपने भाई का गोश्त खाते हुए? आदमी को देखा है? और अगर ऐसा कोई मिल जाए कहीं पे तो उससे रिश्तेदारी करोगे, उससे दोस्ती करोगे, उसे प्लेट में खिलाओगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? इंशाल्लाह बोलो, ये जलसा इंशाल्लाह तुम्हारे लिए कामयाब बनेगा। जब बुलाया है तो जरूर कुछ ना कुछ कह करके जाऊंगा, और हर बात या तो कुरान और हदीस की रोशनी पे लाऊंगा इंशाल्लाह, या तो हदीस से साबित करूंगा या कुरान से। कोई बात इधर की उधर नहीं। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है, बड़े कई रास्तों से इनके फोन मुझ तक पहुंचे, शायर साहब तक पहुंचे, मैं बाहर था फिर मुझ तक पहुंचे, तो मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ तो यार मुझे खोलो, देखो मेरे अंदर है क्या, समझ में आई? मगर तुम हथौड़ा और छेनी लेके मत आ जाइए कि लो आज खोल के ही देखना यार। माशाल्लाह इनका भी अखलाक बहुत अच्छा है। और ये हजरत अल्लामा मौलाना तथीर अहमद के उनके साथ में रहते हैं, सोहबत का असर भी पड़ता है। और हमारे हजरत कारी कुरान, कारी खुशलहान, कारी अब्दुल कय्यूम साहब, और माशाल्लाह इमाम साहब क़िबला कारी अब्दुल कलीम नूरी, वो अजमेर शरीफ गए हुए, समझे? या तो कोई चीज खरीद रहे होंगे, तुम्हारे लिए दुआ कर रहे होंगे, खरीद तो नहीं रहे होंगे अभी तो टाइम ऐसा है नहीं, या तो खर्राटे ही मारते होंगे या फिर रास्ते में होंगे। बहरहाल जो भी काम करने गए गरीब नवाज की मोहब्बत में, ठीक है। और दूसरे इमाम साहब भी, क्या नाम है? इमरान रज़वी अजहरी, दोनों गए माशाल्लाह। तुम लोगों ने दुआ करो इंशाल्लाह उन्हें हज को भी भेजो। अपने ही पैसों से गए तुम्हारे? आमीन तो बड़ी कूद के कह रहे हो। आमीन इतनी कूद के कह रहे हैं जैसे अपने ही पैसों से गए भेजो, जैसे हर आदमी ने कहा लो इमाम साहब जाओ, समझे? हर और हाँ, अजमेर को अगर जाया करो ना तो वही तरीका अपना जैसे इमाम साहब गए, रास्ते में नमाजें पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, वहां भी जाके नमाजें पढ़ो। एक गांव के इतने बुरे इंसान निकले, कहाँ जा रहे थे? कलियर शरीफ, पूरी बस कर ली तो उन कमबख्तों ने बैंड बाजा बना लिया साथ में। क्या करा? बैंड बाजा, और जितने जा रहे थे सबको हार पहनाए और बैंड बाजे के साथ पूरी बस पहले गांव में घुमाई। जा रहे हैं अच्छी जगह और गुनाह करके जा रहे हैं, कितनी गलत बात है। लोग फिर हम पे उंगलियां उठाते कि देखो ये है बरेलवी, तो गलत है ना, जो गलत है वो गलत है। बात क्या चल रही थी वहीं पे पहुंचे, याद है तुम्हें क्या चल रही थी? या अल्लाह, सभी खा रहे हो। अगर कोई ऐसा हो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, बोलो तौबा करोगे? आप कहोगे यार हमने तो आज तक नहीं देखा, कोई नहीं खाता, मगर सुनो प्यारे, साबित करता हूं मैं इंशाअल्लाह। मेरी बात गलत हो सकती है, इनकी या इनकी आपकी गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम कुरान पाक गलत नहीं हो सकता। ओ मेरी बहनों सुनो, मर्दों में 50% ऐसे जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा, और औरतों में 80% ऐसी है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। कौन है जरा सुन लो, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इनसे पूछो कारी साहब से, ये कुरान की आयत है कि नहीं है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ। तुम अपने घर में जाकर के तर्जमा देख लेना, आला हजरत वाला तर्जमा उठाओ या किसी का भी उठाओ, तुम्हें मिल जाएगा। अल्लाह फरमाता है, अब मफहूमी तर्जमा कर रहा हूँ, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब
देखो कितने लोग हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं।